गुड़गांव के अंदर मल्टीपल लोगों के रहने की वजह से ना मल्टीपल माइंड्स हैं यहाँ पे जो 40 तरीके की चीज़ें सोचती हैं कि यहाँ ये हो रहा है, यहाँ वो हो रहा है। बट इन एक्चुअल ऑन ग्राउंड गुड़गांव में क्या चल रहा है, आप लोगों के लिए कुछ न्यूज़ अपडेट्स एंड कुछ अपॉर्चुनिटीज़ लेके आया हूँ जो आप मतलब खरीद सकते हो या देख सकते हो इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन दिस मार्केट। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड़गांव के अंदर आज की डेट में अगर मैं बात करूँ तो जितने भी बायर्स पिछले 2 साल, 3 साल या 4 साल से चीज़ें नहीं खरीद पाए हैं, वो बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। रीज़न क्या है फ्रस्ट्रेट होने का? उनको लग रहा था गुड़गाँव के मार्केट में करेक्शन आएगी, 1.5 करोड़ की चीज़ सवा करोड़, 1 करोड़ में हो जाएगी या कुछ ऐसा लग रहा था। बट इन रियलिटी क्या हुआ? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। एक्चुअल में हुआ क्या है, गुड़गाँव की तरफ देखो, गुड़गाँव में जो डेवलपर्स पहले वर्किंग कर रहे थे, वो ऑलरेडी नॉर्थ साइड के ही थे। बट अब गुड़गांव की साइड ऐसे डेवलपर्स आ रहे हैं जो साउथ के डीएलएफ कहते हैं जिनको, वो भी अब गुड़गांव की तरफ रुख कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट न्यू। किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी में जहाँ पे डेवलपमेंट एक अच्छे पेस पे चल रहा हो एंड आगे अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हो ना, तो ऐसे ब्रांड्स, ऐसी कंपनीज हमेशा एक रूट फॉलो करती है एंड दे केम टू द सिटी। आप लोग अगर कोई चीज़ नहीं खरीद पाए हो टिल डेट, तो आपके पास हार्ड एंड हार्ड अगर बताऊँ तो 1 साल का टाइम है। अगर अगले 1 साल के अंदर आप नहीं खरीद पाए, तो फिर भूल जाओ, फिर दिस सिटी इज़ नॉट फॉर यू अगर आपका बजट 4 करोड़ से 3 से 4 करोड़ से कम का है तो। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड़गाँव में चल क्या रहा है? देखो, गुड़गाँव के अंदर यूट्यूब पे आप देखोगे तो मल्टीपल क्रैशेज़ हो गए, प्रॉपर्टी बिक नहीं रही, लेकिन फिर भी वन डे सोल्ड आउट हो रहा है। कोई प्रॉपर्टी, हर कोई कह रहा है मार्केट डाउन है, स्लो है, एक्स, वाई, जेड, बट आपके पास कोई फ़ोन करके ये नहीं कह रहा कि सर M3M का जो प्रोजेक्ट था 89 में, वहाँ 3 BHK पहले आता था एक 65 का, अब मैं आपको एक 25 में दिला रहा हूँ या 1.5 में दिलवा रहा हूँ, ये कोई कह नहीं रहा। जो 2 BHK प्लस स्टडी वहाँ आता था एक 30 का, अब एक 20 का आ रहा है, वो मैं दिला रहा हूँ, तो वो चीज़ भी नहीं हो रही। तो एक्चुअल चल क्या रहा है? देखो, 2 चीज़ें चल रही हैं। फर्स्ट, समझना आप चीज़ों को, आपके पास 10 मिनट का टाइम हो, निकाल के इस वीडियो को देखना, आपको थोड़ी-सी क्लैरिटी मिलेगी गुड़गाँव मार्केट किस तरफ जा रही है, क्या चल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन लोगों की क्वेरीज़ या चीज़ें आ रही हैं कि गुड़गाँव मार्केट में प्राइसेस स्टैग्नेंट क्यों हैं, बढ़ क्यों नहीं रहे, जो इन्वेस्टर्स लॉग इन हुए हैं, वो निकल नहीं पा रहे। देखो, मल्टीपल रीज़न है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं एक-एक चीज़ करके बात करूँगा। फर्स्ट रीज़न, इन्वेस्टर्स वहाँ से नहीं निकल पा रहे हैं जहाँ पे बिल्डर ने पिछले 1.5 साल 2 साल में जब भी लॉन्च हुआ था, उसका कंस्ट्रक्शन बहुत स्लो करा है। इस वजह से वहाँ इन्वेस्टर्स निकल नहीं पा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न है, इन्वेस्टर जो होता है ना, वो लैंड के पास आता है जब कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है। मतलब लैंड एज़ इन कि जब स्टार्ट हो रहा है कोई प्रोजेक्ट, एंड जो एक एंड यूज़र है या सेकेंडरी बायर है, वो तब आता है जब इस प्रोजेक्ट का जो लैंड पे एक इन्वेस्टर ने खरीदा, सेकेंडरी बायर तब आएगा जब इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट दिखेगा। तो इट विल टेक नियरली 2.5 टू 3 ईयर्स जब स्ट्रक्चर ऊपर आ जाता है। बट गुड़गांव के अंदर हुआ क्या है? क्या सारे डेवलपरों ने जितने भी डेवलपर्स गुड़गांव में पिछले 5 साल में चीज़ें लॉन्च किया, 3 साल में लॉन्च किया, क्या उन्होंने सही टाइम पे कंस्ट्रक्शन करी है? अकॉर्डिंग टू टाइम चीज़ें करी है? बिल्कुल भी नहीं। एंड दैट्स द मेन रीज़न कि गुड़गांव के अंदर जो इन्वेस्टर्स फंसे हुए हैं, वो इसी वजह से फंसे हुए हैं। वो इस वजह से नहीं फंसे, उनके पास बायर नहीं है। बायर तब आएगा ना जब प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन दिखेगी। तो आप में से जो कुछ लोग सोच रहे थे ना कि यार मेरे पास अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं आ रही है, डील क्यों नहीं आ रही है, वो इसीलिए नहीं आ रही है कि आप उस प्रोडक्ट को खरीद नहीं रहे हो जो ग्राउंड पे है। आप चाह रहे हो कि मेरे को सुपर स्ट्रक्चर पे प्रोडक्ट मिले, बट आपको रेट चाहिए ग्राउंड वाला। तो आप भी उसी वेट में बैठे हो, वो भी उसी वेट में बैठे हैं, तो वो चीज़ें अटकी हुई पड़ी है। तो इन शॉर्ट, गुड़गांव में ट्रांजैक्शंस रीसेल की हो रही हैं, बट सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट्स की हो रही हैं जो ऑलमोस्ट ऑन टाइम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या नियर टू ऑन टाइम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। जहाँ पे डेवलपर अपने प्रोजेक्ट को 2 साल पहले लॉन्च करा था, 2024 या 24 एंड 24 मिड में लॉन्च करा था, एंड टिल डेट उन्होंने 5th या 6th फ्लोर तक भी नहीं पहुँचे हैं, तो उन प्रोजेक्ट्स में कोई प्रीमियम नहीं है। उन प्रोजेक्ट से इन्वेस्टर्स नहीं निकल पा रहे हैं। ये एक कड़वा सच है। जो लोग यूट्यूब के थ्रू सिर्फ चीज़ों को देखते हैं, फिज़िकली विज़िट नहीं करते, आप कभी भी नहीं समझ पाओगे कि मार्केट में हो क्या रहा है। बिकॉज़ आपका जो डेटा कलेक्शन पॉइंट है ना, दैट इज़ ओनली थ्रू यूट्यूब। वो कंप्लीटली रॉन्ग है। यूट्यूब इज़ जस्ट फॉर वेरिफिकेशन कि आपको जो ऑफ़लाइन डेटा मिला है, उसको आप ऑनलाइन डेटा से मैच करो। ऑनलाइन डेटा हमेशा करेक्ट नहीं होता है। इसका सबसे सीधा एग्जांपल मैं आप लोग को देता हूँ। गुड़गांव की मार्केट में कुछ टाइम पहले ना एक डेवलपर था, एक क्या मतलब मल्टीपल डेवलपर्स थे, नॉट ओनली वन, मल्टीपल डेवलपर्स थे जो गुड़गांव की मार्केट में अफोर्डेबल लॉन्च करने वाले थे। पिरामिड था, ROF था, आरटेक था एंड मैनी मोर मल्टीपल थे। बट
साल, 1.5 साल, 2 साल बीत गया, उसके बाद कहाँ गए ये बिल्डर्स? सो थोड़ी गए, डेड थोड़ी हो गए, बैंकरप्ट थोड़ी हो गए। उन्होंने सेम लैंड पे लग्ज़री प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको दिखा कि भैया मेरे को प्रॉफ़िट नहीं है। अब प्रॉफ़िट नहीं है तो वो बिल्डर्स वो वाले मोड में तो नहीं आ जाएँगे ना कि मैं आज निकला हूँ आप लोगों को फ्री में मकान बाँटने, या 1 करोड़ की लैंड जहाँ हो गई, जहाँ मेरे को कॉस्ट मतलब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी मेरा पड़ता नहीं खा रहा, वहाँ मैं आपको 30 लाख में चीज़ें दे दूँ, तो ऐसा कभी नहीं होगा और ना होने वाला है। तो बिल्डर्स ने क्या करा, चीज़ें कैंसल कर दी। ये ऑनलाइन क्या बोला गया था, हर कोई जो कह रहा था ये पिरामिड आएगा, आरटेक आएगा, एक्स वाई जेड जो ऑनलाइन डेटा होता है उसके थ्रू चीज़ें आई थी, ये आने वाला है। बट इन प्रैक्टिकल कुछ ब्रोकर्स, जैसे मुझे भी पता था, मल्टीपल ब्रोकर्स को पता था चीज़ें नहीं आने वाली, ज़मीन की कीमत बढ़ती जा रही है। जिस डेवलपर्स ने भी जहाँ लैंड लिया हुआ है ना, वो उसको रोक के बैठा हुआ है, बिकॉज़ उनको पता है ग्लोबल सिटी, विज़न सिटी, डेवलपर्स मूव हो रहे हैं। गुड़गाँव के अंदर अभी कमर्शियल स्पेस के अंदर 100 मिलियन स्क्वायर फीट का, 100 मिलियन स्क्वायर फीट का स्पेस ऑलरेडी गुड़गांव में हो गया है ग्रेड ए ऑफिसेस का। तो आप एक चीज़ समझो, एक चीज़ और, हाँ, गूगल ने गुड़गांव के अंदर 3 और नए स्पेस ले लिए हैं। सेक्टर 59, सेक्टर साइबर सिटी जो पुराने वाला था, एक डीएलएफ का नई बिल्डिंग अभी रेडी हुई है उद्योग विहार में, अपोजिट टू साइबर हब, वो बिल्डिंग ले ली है। 59 में तो ऑलरेडी ले ली है, 59 में आईबीएम भी आ रहा है। तो मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रहा हूँ। आप में से कई लोग कई चीज़ें खरीदने की प्लानिंग कर रहे हो बट कंफ्यूज हो मार्केट को देख के। एक चीज़ मैं आप लोग को कहता हूँ, एज अ नॉर्मल बायर, मिडिल क्लास बायर या हाई क्लास भी बायर, आप चीज़ों को देखते हो एक अपने लेवल पे आके कि आपके जैसे लोग क्या सोच रहे हैं। बट जो डेवलपर्स मूव ऑन करते हैं ना, आगे जाते हैं, प्रॉपर्टीज़ लॉन्च कर रहे हैं, प्राइसेस बढ़ा रहे हैं, वो किस बेसिस पे कर रहे हैं आप समझ रहे हो? उनको आगे की डिमांड दिख रही है। आगे उनको पता है किस चीज़ की डिमांड बढ़ने वाली है। इतने ऑफिसेज़ खुल रहे हैं, गूगल अपने आप को बड़ा कर रहा है, अमेरिकन एक्सप्रेस अपने आप को बड़ा कर रहा है, आईबीएम बड़ा हो रहा है, डेलॉयट अपने आप को बड़ा कर रहा है। बड़ा करने का मेरा मतलब है वो अपनी ऑफिसेज़ में एम्प्लॉइज़ हायर कर रहे हैं, वो अपनी कंपनी को बड़ा कर रहे हैं। सारा डेटा ऑनलाइन अवेलेबल है, एवरीवन इज़ मतलब हर कोई एक्सपेंशन मोड पे भी चल रहा है। एज़ ऑन डेट अगर बताऊँ तो हर कोई चल रहा है। सीधा-साधा एग्ज़ाम्पल है, फर्स्ट इज़ गूगल, सेकंड इज़ माइक्रोसॉफ्ट, थर्ड इज़ एमएक्स, मल्टीपल है, मतलब आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो। बट मेन पॉइंट इज़ मोर देन दिस, जो ये चीज़ें चल रही हैं, मूवमेंट, कंपनीज़ आ रही हैं, जा रही हैं, ऊपर बढ़ रही हैं, एक्स वाई जेड, अदर देन दैट बिल्डर्स, बड़े बिल्डर्स, ग्रेड ए बिल्डर्स गुड़गांव पे बेट लगा रहे हैं। बेट किस तरीके से मैं बता देता हूँ। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन के ऊपर ओबरॉय आया, सबने देखा। उसके बाद अब गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के ऊपर 3 नए प्रोजेक्ट दोबारा से लॉन्च होने वाले हैं। एक तो टार्क, नाम सुना ही होगा आप लोगों ने, अनंतराज टार्क। दूसरा कॉन्शियंट, बड़े टिकट साइज़ के अंदर आने वाला है। रफली आप ले सकते हो 8 से 9 करोड़, रफली अराउंड। M3M ब्रांडेड रेजिडेंसेस, मैक्स एक्सटेंशन रोड पे ही आ रहा है। मतलब इन शॉर्ट अगर आपको बताऊँ तो आप शायद कन्फ्यूज़ हो गए कि मैं करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ, बट एक चीज़ बता देता हूँ, गुड़गाँव अब पहले वाला नहीं रहा। आप गुड़गाँव के अंदर अब क्रैश नहीं देखने वाले हो, ये आप लिख लो, व्हाइट पेपर से लिख लो, मेरी फ़ोटो लगा दो, अगर गुड़गाँव क्रैश हो गया तो जो बोलोगे वो। आई गारंटी गुड़गाँव क्रैश नहीं होगा, ना प्राइसेस डाउन जाने वाले। हाँ, प्राइसेस डाउन जाएँगे, सॉरी, प्राइसेस डाउन जाएँगे। जो प्रॉपर्टी एक मतलब सिर्फ मार्केटिंग करके बेची गई हो, जहाँ डेवलपर का कोई स्टैंडर्ड ना हो, डेवलपर की कोई कैपेबिलिटी ना हो, वहाँ पे चीज़ें आपको स्लो डाउन दिखेगी। हर प्रॉपर्टी अच्छी नहीं होगी। हमेशा मैं अपनी वीडियोज़ में कहता हूँ, जब आप प्रॉपर्टी खरीदो, बिल्डर की आर-एन-डी करो, लोकेशन की आर-एन-डी करो, उससे आप चीज़ें समझोगे। क्योंकि गुड़गाँव में ऐसे मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ है जहाँ पे बिल्डर ने कमिट करी है कि ये 24 मीटर मैं बनाऊँगा, बट इन एक्चुअल वो नहीं बना पाएँगे। दैट्स व्हाई मैं लग्ज़री प्रोजेक्ट जब भी बोलता हूँ ना, हर किसी को प्रेफ़र करता हूँ कि ट्राई टू बाय ऑन 60 मीटर, एट लीस्ट 60 मीटर। अगर 60 मीटर नहीं मिल रहा है, तो एटलीस्ट ग्रेड ए डेवलपर का 24 मीटर का प्रोडक्ट उठाओ, सो दैट कि ग्रेड ए के पास ना पैसा फंडिंग अच्छा होता है, वो आपके प्रोडक्ट के सामने रोड अच्छे से बना पाएगा। अदर देन दैट हर चीज़ वैनिश हो जाएगी। तो एक छोटा-सा था अपडेट जो कि एक्सटेंशन रोड का था, वो तो मैंने बता दिया। सेकंड अपडेट फॉर न्यू गुड़गाँव बायर्स। न्यू गुड़गाँव में क्या चल रहा है? न्यू गुड़गाँव में 3 डेवलपर्स, हाँ, 3 डेवलपर्स जिनकी रजिस्ट्री हो गई है। तीनों डेवलपर कौन से हैं? फर्स्ट इज़ प्रेस्टीज। प्रेस्टीज ग्रुप ने सेक्टर 92 के अंदर लैंड परचेज़ करी है, आप में से सबको पता होगा। सेकंड इज़ एल&टी ग्रुप ने सेक्टर 86 के अंदर लैंड परचेज़ करी है। सेक्टर 86 प्रेस्टीज ने करी, ऑलरेडी एमआर वहाँ है, प्रेस्टीज भी आ रहा है। एंड थर्ड आपका लोधा। लोधा के पास लैंड है सेक्टर 90 के अंदर, 90 के अंदर।
ये 3 डेवलपर्स न्यू गुड़गांव के अंदर, जो रीसेंट की ट्रांजेक्शन है वो बता रहा हूँ, इससे पहले भी डेवलपर्स ने परचेज करी होगी, उसका अपडेट नहीं है। मैं इन तीनों का बता रहा हूँ जो अभी रिसेंट में हुई हैं, पिछले 6-8 महीनों के अंदर। तो इन शॉर्ट अगर आप लोगों को एक बेसिक सी चीज़ बताऊँ, गुड़गांव का मार्केट में, मतलब गुड़गांव की जो मार्केट है ना, वो रुकने नहीं वाली है। अब मेन इन सारे पॉइंट्स को बताने का सबसे बेसिक सी चीज़ थी कि अगर आपका बजट 1 करोड़ से नीचे है तो आपके पास एक अच्छी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है, दैट इज़ अफोर्डेबल हाउसिंग। अदर देन दैट कुछ भी नहीं है। आपका बजट अगर अंडर 1.5 सीआर है तो आपके पास 2 प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं विद इन गुड़गांव, एंड 3 प्रॉपर्टीज़ अगर हम सोना को कंक्लूड करेंगे तो। तीनों क्या है? फर्स्ट इज़ वॉल सेक्टर 92 जो अभी लॉन्च हुआ है, 3 बीएचके प्लस 3 टॉयलेट 1.49 सीआर में मिल जाता है, फर्स्ट। सेकंड, अगर आप चाहो तो आप एसएस कमासा के साथ रीसेल में जा सकते हो, सेकंड। थर्ड, आरओएफ का लग्जरी प्रोजेक्ट अभी लॉन्च हुआ है सेक्टर 36 सोना के अंदर, वो भी थोड़ा सा हाई डेंसिटी प्रोजेक्ट है, बट वो भी टिकट साइज़ रफली 1.5 के आसपास ही आपको देखने को मिलेगा। तो ये 3 प्रोजेक्ट हैं जो विद इन 1.5 सीआर आप देख सकते हो। जिसका बजट 1.5 टू 2 सीआर है, उनके लिए क्या ऑप्शन है? आप देख सकते हो फ्लोर्स, नए तो लॉन्च नहीं हो रहे हैं, पुराने की बात कर रहा हूँ। आप फ्लोर्स देख सकते हो एमस्ट्रीम अंटालिया हिल्स, या ग्रेस का फ्लोर है इन सेक्टर 78, एंड अदर देन दैट अगर मैं बताऊं तो सोना के अंदर त्रिहान के फ्लोर्स मिल जाते हैं आपको। एंड प्लॉट्स में जिनको जाना है, जिनके पास डेल्टा है, वो मेफेयर के प्लॉट ले सकते हैं, 1.5 लाख रुपए गज के रेट पे आज आपको मिल जाता है। प्लस अगर किसी का बजट कम है तो आईडियो सवाना है, उसके अंदर भी आप प्लॉट ले सकते हो। तो आज की डेट में ना चीज़ें यही है विद इन 2 सीआर, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है। एंड आप में से कुछ लोग 2 चीज़ें मेरे से पूछ रहे थे, अभिनीत एलएनटी जो आ रहा है उसका टिकट साइज़ क्या रहेगा, एंड प्रेस्टीज जो आ रहा है उसका टिकट साइज़ क्या रहेगा। देखो, ये दोनों ऐसे डेवलपर्स हैं ना, वैसे तो लोधा भी तीनों ले लो आप, ये तीनों ऐसे डेवलपर्स हैं ना जो गुड़गांव में बार बार नहीं आ सकते, बिकॉज गुड़गांव में लैंड लिमिटेड है और यहाँ के डेवलपर्स ने ना उस लैंड को ऐसे पकड़ा हुआ है, वो छोड़ ही नहीं रहे हैं। तो इस वजह से ये डेवलपर्स बार बार नहीं आ सकते। ये वन टाइम फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम में ये ऐसा चाहेंगे ना कि अपने प्रोडक्ट को जितना लग्जरी बना सके या जितना अच्छा बना सकते। अब गुड़गांव के अंदर जब कोई बिल्डर अपनी चीज़ को अच्छा बनाने पे आता है ना, तो उसकी प्राइसिंग बहुत अच्छी चली जाती है और वो आपके जेब से बाहर चली जाती है। तो इन तीनों डेवलपर्स के प्रोजेक्ट में अगर आपको जाना है, बेयर मिनिमम अगर कहूँ तो टू बी वेरी एक्चुअल, 3 करोड़ से प्लस का बजट आप रखना। 3 करोड़ से नीचे का आप सोचोगे, तीनों प्रोजेक्ट में कुछ भी नहीं आएगा 3 करोड़ से नीचे, जितना मेरे को लगता है, बिकॉज तीनों डेवलपर्स की ना मेंटेलिटी इज़ वेरी क्लियर। हम गुड़गांव के अंदर आ रहे हैं, अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे, यहाँ की जेंट्री काफ़ी अच्छी है, यहाँ के लोग मतलब जो पीपल जो खरीदने वाले हैं, बायर्स हैं, वो चीज़ों को ना जल्दी समझ जाते हैं, जितना बाहर के लोग नहीं समझ पाते, क्योंकि यहाँ की लाइफस्टाइल अपनी है। मैं पर्सनल लेवल पे तो इसको लास वेगस ऑफ इंडिया कहता हूँ गुड़गांव को, बट नॉट एक्चुअल, बिकॉज दोनों अलग चीज़ है। लास वेगस इज़ अ बेसिकली गैम्बलिंग वर्ल्ड, बट गुड़गांव इज़ अपना आईटी वर्ल्ड, दोनों का कंपैरिजन नहीं, मतलब वैसे मैं आपको बोल रहा हूँ। बिकॉज गुड़गांव इज़ अ सिटी जहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलती है। इफ़ यू वांट टू डू जॉब, आपके लिए यहाँ पे है। आपको एक अच्छा कैफ़े चाहिए, वो भी आपको मिलेगा। आपको कोई सुपर कार परचेज करना है, दैट इज़ अवेलेबल इन दिस टाउन। एंड अदर देन दैट आप जो भी बोलोगे हर चीज़ इस शहर के अंदर है। तो ये शहर ऐसे लोगों से बना हुआ है ना जहाँ पे मिक्स टाइप ऑफ मेंटेलिटी रहती है। सो इस वीडियो का मेरा सिंपल सा मोटिव था कि आप अगर गुड़गांव के अंदर इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रहे हो विद इन वॉट एवर रेंज, कुछ ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए हैं। विद इन 1 ईयर अगर आप चीज़ें नहीं खरीदते हो तो होने क्या वाला है वो थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। आज से 4 साल पहले 2000 स्क्वायर फीट का फ्लैट जब लॉन्च होता था ना, तो वो रहता था 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ की रेंज में। बट आज अगर वही साइज़ का फ्लैट लॉन्च हो रहा है ना, तो वो आता है 4 करोड़ में। बट 2 करोड़ में भी फ्लैट लॉन्च हो रहे हैं। उसमें किया क्या है उन्होंने, जो 2000 स्क्वायर फीट पहले आता था ना, वो अब कर दिया उन्होंने 1200 स्क्वायर फीट। तो एक्चुअली प्राइस वैसे नहीं बढ़ाया इन्होंने, फ्लैट का साइज़ कम कर दिया, प्राइस वही रखा। तो जो नए लोग हैं ना, जो बाहर से आ रहे हैं, लाइक अ लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग फ्रॉम मुंबई और पुणे और बैंगलोर, तो उनको ऐसा लग रहा है कि वहाँ नॉर्मल है तो यहाँ भी नॉर्मल है, बट दे डिडंट नो कि यहाँ गुड़गांव का ट्रेंड ये नहीं था। गुड़गांव में ट्रेंड ऐसा था कि आप 1.5 करोड़ में 2000 स्क्वायर फीट का फ्लैट ले सकते थे। बट वो ओल्ड स्टोरी हो गई, तो अब वो चीज़ तो वापस नहीं आने वाली। आने वाले टाइम पे क्या होने वाला है वो बता देता हूँ। आने वाले टाइम पे फ्लैट के साइज़ और छोटे होते जाएंगे। जैसे मुंबई के अंदर अगर आप 3 BHK लेने जाओगे, जितनी अच्छी लोकेशन पे जाओगे उतना महंगा प्राइस और उतना छोटा फ्लैट। जैसे एक रफ आइडिया दूँ तो अभी एक वीडियो ही देखा था मैंने,
लगभग 750 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया का फ्लैट था 3 BHK इन मुंबई। एंड वो समवेयर समवेयर जो कॉस्टिंग थी 4 करोड़ के आसपास की कॉस्टिंग थी। बट दैट लोकेशन इज़ गुड, दैट लोकेशन इज़ गुड। तो हर चीज़ लोकेशन के ऊपर आ जाएगी, और वही चीज़ गुड़गांव में भी फॉलो होने वाली है। ऑलरेडी हम चीज़ों को देख रहे हैं, बट जो आज भी नहीं देख पा रहे, अभी भी नहीं देख पा रहे, थोड़ा सा आप लोग अपडेट हो जाओ। अदरवाइज़ 10 रुपए की चीज़ों के लिए आप 25 रुपए खर्च करने वाले हो आने वाले टाइम पे। या तो खर्च करोगे या रेंट पे रहोगे, दो ही चीज़ है। स्क्रीन पे मैंने अपना नंबर दिया हुआ है। इफ़ यू वाना इन्वेस्ट एनी मनी इन दिस मार्केट, हम एक बार ही डिस्कस कर सकते हैं चीज़ों के ऊपर। मेरे पास कुछ अच्छे ऑप्शंस भी हैं, कुछ बुरे ऑप्शंस भी हैं जो मैं आपको नहीं बताऊंगा। बट अगर आपको सजेशन चाहिए कि अभी नहीं, 1.5 करोड़ में मेरे को यहाँ ये मिल रहा है, 2 में ये मिल रहा है, अब हम डिस्कस कर सकते हैं उस चीज़ के ऊपर ऑन टेबल या ऑन कॉल भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर।